हेलो दोस्तों, आगामी यूपीपीसीएस, आरओ और बीईओ के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है उसमें आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप इस सीरीज से जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज में हम लोग आज 9वीं क्लास को करने वाले हैं और इस क्लास का जो टॉपिक है वो है भारत में पर्यावरण से संबंधित प्रमुख व्यक्ति और आंदोलन। व्यक्ति और आंदोलन को एक साथ हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी आंदोलन से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन दोनों चीज़ों को हम लोग एक साथ करके पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी तक 8 क्लासेस हो चुकी हैं और आप यकीन मानिए प्रत्येक क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। तो अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बात करते हैं और टॉपिक को देखने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर यहाँ से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आंदोलन जो है, पर्यावरण आंदोलन जो भी स्टार्ट किया गया है वो कहाँ से, ठीक है, और कब स्टार्ट किया गया और किसके द्वारा, इस पर आप फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो भी पर्यावरण से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं उनको कुछ संज्ञाएं भी दी गई हैं, जैसे कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया, जल पुरुष, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, पर्यावरण इंजीनियर। तो इस तरीके की प्रमुख जो पर्यावरणविद हैं भारत के, उनको इस तरीके की उपाधियां या फिर संज्ञाएं मिली हैं। तो यहाँ से मिलान के लिए क्वेश्चन बहुत बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने विभिन्न परीक्षाओं में पूछ चुका है, तो वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। प्रश्न वन लाइनर और मिलान दोनों प्रकृति के हो सकते हैं। तो हम लोग अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो और ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं इन पर फोकस कीजिए ताकि आप जब ऐसे पॉइंट आएँ तो अपने दिमाग को अलर्ट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेघा पाटकर, अरुंधति रॉय और बाबा आमटे के बारे में। अब इन तीनों लोगों की बात हम लोग एक साथ इसीलिए करेंगे क्योंकि ये सभी किससे जुड़े हुए थे, ये सभी जुड़े हुए थे नर्मदा बचाओ आंदोलन से। और इस आंदोलन को मेघा पाटकर ने 1985 में शुरू किया था। बाद बाकी जो ये लोग थे, मेघा पाटकर के अलावा अरुंधति रॉय और बाबा आमटे भी इस आंदोलन में मेघा पाटकर के साथ थे। और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, तो जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थापित की गई थी, इसी परियोजना के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। अब यहाँ पर मुद्दा ये था कि सरदार सरोवर परियोजना में जो बांध बनाया जा रहा था तो उसकी ऊंचाई का विरोध ये सभी लोग मिलकर कर रहे थे, क्योंकि बांध जितना ऊंचा होगा उसके पीछे जो जल भर जाता है वो जल एक बहुत विस्तृत क्षेत्र को कवर करेगा, जिससे वहाँ का जो इकोसिस्टम है और जो जीव जंतु हैं उनको काफ़ी खतरा होगा या फिर उनको वहाँ से विस्थापित करना पड़ेगा। इसीलिए सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में, उसकी बांध की ऊंचाई के विरोध में ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। और इसमें मुख्य रूप से मेघा पाटकर, अरुंधति रॉय और बाबा आमटे शामिल थे। ठीक है, तो ये बात हो गई मेघा पाटकर, अरुंधति रॉय, बाबा आमटे की और नर्मदा बचाओ आंदोलन की। 1985 याद रखना, सरदार सरोवर परियोजना जो भी है याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगले हैं राजेंद्र सिंह। ठीक है, तो राजेंद्र सिंह का जो जन्म है वो बागपत जिले में हुआ था। खैर जन्म के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इन्होंने भारत में जल संरक्षण हेतु बहुत से कार्य किए हैं
और इनके कार्य इतने सराहनीय हैं कि इनके कार्यों के कारण इनको भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन खूब वन लाइनर फॉर्मेट में भी पूछा गया है और सुमेलन के लिए भी डाल देता है। तो आपको याद रखना कि भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहते हैं। बाद बाकी इन्हें 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो राजेंद्र सिंह को 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बाद बाकी एक फैक्ट यहाँ से ये भी याद रखने वाला है कि जो ये स्टॉकहोम जल पुरस्कार है, इसे पानी के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पर्यावरण के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को पानी के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो ये है स्टॉकहोम जल पुरस्कार। बाद बाकी राजेंद्र सिंह को 2011 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो देखो इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं राजेंद्र सिंह को, तो ये काफी प्रमुख व्यक्ति हैं जल संरक्षण के कार्य हेतु और इन्हें भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई राजेंद्र सिंह की। अब बात करते हैं जीडी अग्रवाल की। तो जीडी अग्रवाल की बात करें तो इनका जो पूरा नाम था वो था गुरुदास अग्रवाल और इन्हें स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से भी जाना जाता था। बाद बाकी इनको पर्यावरण इंजीनियर की संज्ञा दी गई थी और इन्होंने भारत में लंबे समय तक गंगा की सफाई को लेकर अनशन किया और अंत में ये मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है, बाद बाकी ये आईआईटी कानपुर में भी पर्यावरण इंजीनियर के प्रोफेसर के रूप में ये काम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद सलीम अली, तो इनके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा था, फिर से यहाँ पर देखिए। तो सलीम अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। तो पक्षी विज्ञानी मुख्यतः याद रखिए क्योंकि भारत में पक्षियों को लेकर इन्होंने बहुत सारे सराहनीय कार्य किए हैं। इन्हीं सराहनीय कार्यों के कारण इनको भारत के बर्डमैन के रूप में भी जाना जाता है। तो भारत के बर्डमैन के रूप में किसे जाना जाता है? सलीम अली को। ठीक है, बाद बाकी सलीम अली भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया था। तो ये फैक्ट भी याद रखना कि सलीम अली भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया था। बाद बाकी इनको 1976 में भारत सरकार की तरफ से दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? सलीम अली की। अब कैलाश सांखला, इनकी भी बात हम लोगों ने की थी जब प्रोजेक्ट टाइगर की बात की थी। तो कैलाश सांखला एक भारतीय प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी थे। बाद बाकी इनका जो मुख्य काम था वो था बाघ संरक्षण को लेकर और इसी कारण इनको भारत का टाइगर मैन भी कहा जाता है। बाद बाकी आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर बता दे रहा हूं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, इस प्रोजेक्ट को कैलाश सांखला के नेतृत्व में ही स्टार्ट किया गया था। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर के जो डायरेक्टर थे वो कैलाश सांखला ही थे। बाद बाकी ये याद रखना कि इनको भारत का टाइगर मैन भी कहा जाता है। उसके बाद सोनम वांगचुक को देखिए। सोनम वांगचुक हाल ही में आपने देखा होगा लद्दाख में ये अपने अनशन को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। तो भारत के प्रमुख पर्यावरणविद में इनका भी एक नाम है, तो इनको भी देखते हैं। सोनम वांगचुक भारत के एक अभियंता यानी कि एक इंजीनियर, नवाचारी, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक एवं पर्यावरण संरक्षक हैं। ठीक है,
ये कब प्रसिद्ध हुए थे? ये तब प्रसिद्ध हुए थे जब इन्होंने जल संचयन को लेकर बर्फ स्तूप तकनीक का आविष्कार किया था। ठीक है, बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि आमिर खान की एक 3 इडियट्स फिल्म आई थी, उसमें जो आमिर खान का किरदार था फुंगसुक वांगडू, वो इन्हीं की जिंदगी से प्रेरित था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी जो ये सोनम वांगचुक हैं, इनको भी 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो देखो है सुंदर लाल बहुगुणा और चांडी प्रसाद भट्ट। अब ये देखो दोनों लोग क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध है चिपको आंदोलन को लेकर। ठीक है, चिपको आंदोलन को लेकर दो लोग मुख्यतः प्रसिद्ध हैं। कौन कौन? सुंदर लाल बहुगुणा और चांडी प्रसाद। तो ये जो चिपको आंदोलन है ये 1972 में उत्तराखंड में हुआ था। और इसमें क्या था कि उत्तराखंड में जो वनों की कटाई हो रही थी, तो वनों की कटाई को रोकने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और उनको कटने से रोकते थे, इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। बाद बाकी चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसीलिए सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र की उपाधि भी दी गई है। तो सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, बाद बाकी अगर हम लोग देखें कि आखिर ये जो चिपको आंदोलन था, इसका आइडिया मूल रूप से कहां से आया था, तो 1730 के आसपास राजस्थान के जोधपुर में एक खिजड़ली जगह है, वहां पर अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में लोगों ने राजा के आदेश के विपरीत जाकर पेड़ों को कटने से बचाया था। और तकनीक कौन सी थी? वही कि पेड़ों से चिपक जाना। तो मूल रूप से जो चिपको आंदोलन का आइडिया था वो यहां से आया था और फिर इसको सुंदरलाल बहुगुणा और चांडी प्रसाद भट्ट ने 1972 में उत्तराखंड में इसको लागू किया था। बाद बाकी एक फैक्ट याद रखना कि सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के कारण वृक्ष मित्र के रूप में भी जाना जाता है। अब एक अगले ये हैं पांडुरंग हेगड़े। तो ये दक्षिण भारत से हैं। तो इन्होंने दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन की तर्ज पर 1983 में एपिक्को आंदोलन शुरू किया था। खूब पूछा जाता है। तो एपिक्को आंदोलन जो है वो दक्षिण भारत में चलाया गया था। किसके द्वारा? पांडुरंग हेगड़े के द्वारा। कब चलाया गया था? 1983 में। किसकी तर्ज पर चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन की तर्ज पर। ठीक है, तो पांडुरंग हेगड़े का नाम याद रखना, एपिको आंदोलन से ये संबंधित है। ठीक है, उसके बाद अगले हैं कल्याण सिंह रावत। ठीक है, तो कल्याण सिंह रावत क्यों प्रसिद्ध हैं? तो मैती आंदोलन चलाया गया था कहां पर? उत्तराखंड में। और किसके द्वारा? कल्याण सिंह रावत के द्वारा। कब? 1994 में। तो मैती आंदोलन की शुरुआत कल्याण सिंह रावत ने 1994 में उत्तराखंड में की थी। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। तो मैती आंदोलन में एक टेक्निक अपनाई गई कि शादी विवाह में जूता चोरी की रस्म में नेग की परंपरा को खत्म किया गया और उसके स्थान पर यह प्रावधान किया गया कि दूल्हा लड़की के मायके में एक पेड़ लगाएगा। और ये रस्म वहाँ पर बहुत फेमस हुई और धीरे धीरे करके इस रस्म ने एक आंदोलन का रूप ले लिया और यही आगे मैती आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। बाद बाकी ये रस्म अभी भी काफ़ी जगहों पर उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हो गए पर्यावरण से संबंधित सभी प्रमुख व्यक्ति और आंदोलन। तो आई होप चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। लगातार साथ बने रहिए इस प्रोग्राम में, आपको बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ से मिलने वाला है।
तो लगातार वीडियोस को देखिए, पूरा देखिए, चीज़ों को नोट डाउन करिए और बार बार वीडियो को देखिए ताकि आप चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से कंटेस्ट कर पाएँ और वीडियोस को अपने साथियों तक भी शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।